अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप में मैं डॉक्टर टीजे गेडाम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आज का सब्जेक्ट है 21वीं सदी और अम्बेडकरवाद। इस देश में कई विचारक हुए, उन्होंने विद्यमान समाज स्थिति के अनुसार अपने अपने विचार रखे, मगर उसमें से कुछ चुनिंदा विचारों का ही असर जनता पर पड़ा है। इसमें एक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे देखा जाए तो भारत में बौद्धिक संपदा की कमी नहीं थी। प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक कई विचारकों ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने अपने विचारों का बड़ा योगदान दिया है, मगर उनके विचारों का आधार थी देश में विद्यमान समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था। देव धर्म, आत्मा परमात्मा और तरह तरह के कर्मकांडों से भरे अध्यात्मवादी विचारों की इस देश में रेलचेल थी। चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था में समाज अधिकारों के अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। इस अधिकारों की उतरन ने ही भारतीय समाज में असमानता उत्पन्न हुई और वह भारतीय समाज का मूलाधार बनी। इस समाज व्यवस्था को ध्यान में रखकर विचारकों ने अपने विचार रखे और वही विचार सदियों तक चलते रहे। प्राचीन काल में इस देश में एक ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसने इस विषमतामूलक समाज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और देश को समतामूलक विचार देकर समाज क्रांति का उद्घोष किया। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। मगर कुछ अंतराल के बाद बुद्ध की इस समाज क्रांति को प्रतिक्रांति ने तहस नहस करके फिर से इस देश में असमतामूलक समाज व्यवस्था का दौर शुरू किया और वह सदियों तक चलता रहा। यह दौर तोड़ने हेतु अर्वाचीन काल में कुछ सुधारक आगे आए। उसमें एक थे महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने असमतामूलक समाज व्यवस्था को उजागर ही नहीं किया तो उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल भी बजाया। उनकी ही इस वैचारिक क्रांति को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम के युग पुरुष ने आगे बढ़ाकर उसे वैश्विक क्रांति में बदल दिया, जिसे आज हम अम्बेडकरवाद के नाम से परिचित है। अम्बेडकरवाद जातिवाद का विध्वंसक और मानवतावादी मूल्यों का पोषक है। यही कारण है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में वह समानता और समान अवसरों की बात करता है। अम्बेडकरवाद ऐसे धर्म की भी तलाश करता है जहाँ मानवीय मूल्य हो, मानव की गरिमा हो। वह उन मूल्यों की तरफ झुकता है जो मानवता से सभी प्रकार से ओतप्रोत हो। 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के आरंभ से यदि डॉक्टर अम्बेडकरवाद के दर्शन को जातिगत पूर्वाग्रह से मुक्त कर देखा जाए तो तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवतावादी विचारधाराएं एक दूसरे में घुलती मिलती नजर आती है, एक दूसरे का पर्याय नजर आती है। इसलिए 21वीं सदी जिसने 20वीं सदी को पीछे छोड़ दिया है, बहुत अर्थों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पिछली सदी से नई एवं अलग संभावनाएं संजोए हुए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अम्बेडकरवाद। 20वीं सदी अपने आप में विचारों की एक स्वतंत्र सदी नहीं थी। वह पुरानी सदियों के विचारों की एक श्रृंखला मात्र थी। 20वीं सदी में जो कुछ परिवर्तन हमने देखे वह सब पुरानी सदियों के परिवर्तनों का निचोड़ मात्र ही है। भारत का 20वीं सदी का पूर्वार्ध तो स्वतंत्रता संग्राम में ही गया।
भारत ने इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता तो वापस ली, मगर भारत में मानवीय जीवन के सभी स्तर पर घोर विषमताएं थी। हजारों साल पुरानी वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज ने संजो कर रखा था। वह ऐसी धर्म व्यवस्था थी जिसे मनुस्मृति और अन्य कई स्मृतियां अपने कानून के रूप में चलाती थी, जिसमें शूद्र और पिछड़ों को कोई स्थान नहीं था। उन्हें अछूत संबोधित किया जाता था। उनकी छाया एवं स्पर्श से सवर्ण अपवित्र हो जाते थे। उन्हें ना किसी के साथ बैठने का, ना साथ चलने का अधिकार था। उनके मानवीयता पर भी शंका जताई गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष में एक महामानव का जन्म हुआ, जिसने मनु और उनके साथियों की कुवैचारिक जड़ों को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व एक सर्वांगीण और अनुपम था। महात्मा बुद्ध के पश्चात इतना महान, इतना उदार चित्त और दया ममता से ओतप्रोत ऐसा दिव्य व्यक्तित्व भारत में संभवतः दूसरा उत्पन्न ही नहीं हुआ। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के 3 दशकों में डॉक्टर आम्बेडकर दलित, पीड़ित, शोषित एवं सर्वहारा लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों के अछूतपन का, उनकी दुख भरी दास्ता का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। उनकी दास्ता के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक कारणों को खोज निकाला, जिस कारण वे अछूत माने जाते थे। इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि अछूत वर्ग को दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह तो इसी देश के उच्चवर्णीय लोगों ने स्मृति ग्रंथों की आड़ में रूढ़ी परंपराओं के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए रचा हुआ एक षड्यंत्र है। इस दासता से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाए और उन्हें उनके मानवीय अधिकार दिलाने हेतु जो विचार रखे, वही आम्बेडकरवाद है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आम्बेडकरवाद ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है और जीवन के हर एक क्षेत्र को छुआ है। इस आम्बेडकरवाद की जड़ें तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज और अन्य मानवीय अधिकारों की वकालत करने वाले विचारकों के विचारों में है। इन विचारों को डॉक्टर आम्बेडकर ने गहन चिंतन और मनन ने एक नया आयाम दिया है और यह चिंतन 21वीं सदी में मानवीय उत्थान का एक अभिन्न अंग बनता नजर आ रहा है। 21वीं सदी और डॉक्टर आम्बेडकर के विचार। डॉक्टर आम्बेडकर के विचार, जिसे हम आम्बेडकरवाद कहते हैं, वह स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। उनका केंद्र बिंदु मानव है और वह कल्याणकारी समाज एवं कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जाति निरपेक्ष हो और सामाजिक न्याय का पोषक हो। इसलिए आम्बेडकरवाद वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण और किसी भी तरह के उत्पीड़न का प्रतिकार करता है। भारत की आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर देश चलाने का संकल्प किया था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर समानता का वादा किया था। क्या वह वादा पूरा हुआ? स्वतंत्रता के 72 साल बाद भी क्या भारत में जाति व्यवस्था खत्म हुई? क्या दलित पिछड़ों का विकास होकर
वे देश के मूल प्रवाह में शामिल हुए, तो इसका जवाब नई में ही देना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर के विचार भारतीय समाज के विकास में एक सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अंबेडकरी विचारधारा मानवीय मूल्यों को साथ साथ लेकर चलती है। सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवाद। आज भी भारत में चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था विद्यमान है। इस व्यवस्था में मनुष्य का दर्जा कर्म से नहीं तो जन्म से देखा जाता है। अगर आदमी का जन्म उच्च वर्ण में हुआ है तो समाज में उसका दर्जा भी ऊंचा माना जाता है, और आदमी निम्न वर्ण में पैदा हुआ हो तो उसका दर्जा भी निम्न माना जाता है। यह सनातन व्यवस्था में मनुष्य के कर्म को कोई महत्व नहीं है, चाहे वह कितना भी काबिल हो। इसलिए आज भी भारत का पिछड़ा समाज जाति व्यवस्था के कलंक से पीड़ित है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर आज भी इस देश के गांव-गांव में आंतरिक उपनिवेशवाद दिखाई पड़ता है। ऐसी तर्क विसंगत विचारधारा का अंबेडकरवाद घोर विरोध करता है और आह्वान करता है कि गुलाम को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, उसके बाद वह खुद ही गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए विद्रोह करेगा। भारत में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहां जहां अंबेडकरवाद पहुंचा, फिर वह एक तबका हो या एक प्रदेश, वहां वहां अंबेडकरवाद ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जिस व्यक्ति ने या व्यक्ति समूह ने अंबेडकरवाद को अपनाया, वह व्यक्ति या समूह बदला हुआ नजर आएगा। उसके जीवन में अमूल परिवर्तन दिखाई देगा। वह परिवर्तन जीवन के किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। समाजवादी समाज व्यवस्था का सपना डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर अंबेडकर नैतिक विश्व व्यवस्था में विश्वास रखने वाले परम मानवतावादी थे। वे किसी भी प्रकार के चमत्कारी विचार, रहस्यवाद, पराप्राकृतिकवाद, परलोकवाद, मोक्षवाद, ईश्वरवाद, आत्मवाद, अवतारवाद को नहीं मानते थे। अंबेडकरवाद चाहता है कि समाज में सुख शांति हो, समानता हो, संपन्नता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो और मानव किसी भी तरह के शोषण से मुक्त हो। इसलिए वे जीवन के अंत तक लड़े। भारत पर लगा हुआ काला धब्बा माने जाने वाली अस्पृश्यता का उन्मूलन करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर निर्भयतापूर्वक लड़े, परंतु अस्पृश्यता आज भी कायम है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ मत बना कि अगर अस्पृश्यता से मुक्ति पानी है तो हिंदू धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज व्यवस्था में व्यक्ति धर्म तो बदल सकता है मगर जाति नहीं। धर्म व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवाद। डॉक्टर अंबेडकर ने समतामूलक समाज निर्मित के लिए भारत में बुद्ध दर्शन का पुनरुज्जीवन किया। डॉक्टर अंबेडकर समग्र क्रांति के पक्षधर थे। ऐसी क्रांति जो आदमी के जीवन में आमूल परिवर्तन लाकर उसका सर्वांगीण विकास करे। इसलिए उन्होंने धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। वे बुद्ध की शरण में गए। वे गौतम बुद्ध जो भारत का वैभवशाली अतीत थे, उन्हें दोबारा देश को वापस दिला दिया। भारत में विद्यमान जो हिंदू धर्म था वह विषमता की जननी था। हिंदू धर्म में भारत के सभी लोग समानता और भाईचारे से जीवन बसर नहीं कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ऐसे धर्म दर्शन की तलाश में थे जो भारत के हर एक आदमी की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक परिवेश में किसी भी प्रकार के भेद से मुक्त रखे। और यह सभी बातें उन्हें बुद्ध दर्शन में दिखाई दी, क्योंकि वे समाजवाद को मानने वाले होने के नाते समाज के हर एक व्यक्ति का कल्याण ही उनके विचारों का मूलाधार था। इसलिए जिस
रूढ़िवादी हिंदू धर्म ने दलित पिछड़ों को सदियों से बंधक बनाकर रखा था। उन सब को डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ साथ करुणा और मैत्री से ओतप्रोत दर्शन में लाकर छोड़ा, जहां वह अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। 20वीं सदी में किया हुआ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यह महान कार्य 21वीं सदी का उनका समतामूलक, जाति विहीन समाज निर्मित का सपना है। डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना ही बुद्ध के दर्शन का मूलाधार है। बुद्ध के इस मानवतावादी दर्शन की आज समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यदि मानव आदर्श समाज चाहता है, जीवन में सुख शांति चाहता है, तो उसे बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर का नारा है कि पूरा भारत बौद्धों में बनाना। आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवाद, भारत में जो आर्थिक अधपतन हुआ उसमें हमारी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है। भारत में कभी भी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि भारत में सभी व्यवसाय जातिगत ढांचे में बंधे थे। इस ढांचे को ही खत्म करने का प्रयास डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। जब तक निम्न वर्गों के लोगों को भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह बात उन्होंने जानी थी। इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था में सबको समान अवसर और उत्पाद क्षेत्र में सबको स्वतंत्रता देने की बात कही। भारत में 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, हाथों की जगह मशीनें काम करने लगी और भारत की सामंती व्यवस्था पर पहला आघात हुआ। इससे वर्ण व्यवस्था के परंपरागत आर्थिक ढांचे में हलचल पैदा हुई। दलित, पिछड़ी जाति के लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। इसमें श्रम विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आजादी के बाद भारत की विकसित अर्थनीति क्या होगी, इसका चिंतनशील विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में किया है। इसमें उन्होंने गरीबी दूर करना, विषमता निर्मूलन और शोषण से मुक्ति, इन 3 बातों का आग्रह किया है। वे कहते हैं कि नीति उद्योगों को कायम रखकर लोगों की उत्पाद क्षमता को बढ़ावा देना और संपत्ति का समान वितरण करने के लिए आर्थिक गतिविधियों का नियोजन करना, यह राज्य संस्थाओं की जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कही, मगर वह अतिरेकी राष्ट्रीयकरण नहीं था, तो सीमित राष्ट्रीयकरण था। कृषि और औजड़ उद्योगों पर सामूहिक मालिकी उनको पसंद थी। कृषि का राष्ट्रीयकरण हो, उस पर सामुदायिक खेती का प्रयोग हो, उत्पाद का वितरण लोकतंत्र से हो, बगैर जाति भेद गरीबों को, पिछड़ों को न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था का निर्माण इस देश में हो, ऐसी डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका थी। देश में आर्थिक समता की प्रस्तावना करना हो तो जरूरी है आर्थिक विषमता को नष्ट करना। समाजवादी समाज रचना का मूलाधार ही आर्थिक समता है। इसलिए समाजवाद और हिंदुवाद एक साथ नहीं चल सकते। अगर हिंदुवादी अर्थव्यवस्था का ढांचा कायम रखकर समाजवादी आर्थिक ढांचा तैयार करना चाहे तो वह नामुमकिन होगा। स्वातंत्र्य और समता जैसी महत्वपूर्ण बातें समाजवाद से ही पूरी होंगी, मगर इसके लिए हिंदुत्ववादी आर्थिक ढांचा तोड़ना पड़ेगा। आज 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की अमिट छाप नजर आने लगी है। आज हिंदुत्ववादी अर्थव्यवस्था का परंपरागत आर्थिक ढांचा टूटता नजर आ रहा है। देश की विकसित अर्थव्यवस्था में सभी जाति धर्मों के लोग शामिल होते नजर आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा
उदाहरण है दलित उद्योजकों की स्थापित की हुई डिक्की। यह अंबेडकरवाद की देन है। संवैधानिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवाद। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान हम भारत के लोग यह कहकर अपनाया गया। भारत की जनता ने यह संविधान अपने लिए, अपने विकास के लिए अपनाया। यह संविधान भारत की विकास प्रक्रिया में जो परंपरागत बाधाएं थी वह सभी दूर करके एक नए भारत के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहता था, जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, धर्म निरपेक्षता हो, सामाजिक न्याय हो, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य हो और उसके साथ साथ एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो गौरवशाली कहलाए। निसंदेह ऐसे गौरवशाली भारत के निर्माण हेतु जिसकी जरूरत है वह सभी बातों का समावेश भारत के संविधान में है। और इस संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान सबसे ऊंचा है। सिर्फ आज जरूरत है संविधान के सही कार्यान्वयन की। अगर पूरी ईमानदारी से भारत के राजनीतिज्ञ संविधान का कार्यान्वयन करते हैं तो 21वीं सदी में भारत को गौरवशाली बनने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। भारत का संविधान देश के हर एक आदमी को पूर्ण रूप से नागरिक बनने का अधिकार देता है और उसके साथ साथ हर एक अधिकार प्रदान करता है जिसका वह हकदार है। फिर वह आदमी किसी भी जाति, धर्म का या पंथ का हो, गरीब हो या अमीर हो, बलवान हो या निर्बल हो, पुरुष हो या महिला हो, भारत के संविधान ने सभी को समान मताधिकार प्रदान किया है। एक व्यक्ति एक मूल्य देकर प्रजातंत्र की गरिमा को बढ़ाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, अहिंसा इन सभी मानवीय मूल्यों को आदर्श माना और उनको संविधान का अभिन्न अंग बनाया। यह सभी मूल्य देश के नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु बनाए गए। इसके साथ साथ वही मूल्य नागरिकों के आचरण के मानक भी बने। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी उस समाज के निर्मिति का मूलाधार यह मूल्य ही है। यही मूल्य 21वीं सदी में भारत को शक्तिशाली बनाने में कारगर सिद्ध होगी। शैक्षिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवाद। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में सन 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य था बहिष्कृत जाति का परिपूर्ण विकास और आंदोलन की गतिविधियों का संचालन करना। इस संस्था का ब्रीद वाक्य था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लोगों को शिक्षित बनाओ, उनके मन में अपनी हीन दशा के प्रति सीड पैदा करके उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करो और उनका संगठन बनाओ। शिक्षा से वंचित मनुष्य पशु समान होता है। वह अपनी निर्बुद्धता से दूसरों का गुलाम बनता है। इसलिए मैं कौन हूं? मैं एक जीता जागता मनुष्य हूं। दूसरों को जैसे अधिकार प्राप्त है वैसे अधिकार पाने का मैं भी हकदार हूं। यह अंतःप्रेरणा शिक्षा से ही उत्पन्न होती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है, क्योंकि शिक्षा ही परिवर्तन का माध्यम है। भारत के वर्णीय समाज व्यवस्था ने यहाँ के दलित पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखा था। शिक्षा के अभाव से वह गुलामी का जीवन बसर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने शैक्षिक संस्थाएं शुरू की और सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि शिक्षा का महत्व वे खुद जानते थे।
उच्च शिक्षा के बल पर ही उन्होंने देश में इतना बड़ा कार्य किया था। शिक्षा के बल पर ही उन्होंने बड़ों बड़ों को पानी पिलाया था। आज शिक्षा से ही आम्बेडकरी समाज हुंकार भर रहा है। यह चेतना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की है। इसलिए 21वीं सदी में डॉक्टर आम्बेडकर का शिक्षित बनो का मूल मंत्र देश की तरक्की का मूल मंत्र बनेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि मेरे पश्चात मेरा धम्म ही आपका मार्गदाता बनकर मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पश्चात उनके विचार ही उनके अनुयायियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर का मानवतावादी संघर्ष अब उनको मानने वाले तमाम लोगों को सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों की यह दीप शिखा उन गहन गुफाओं तक भी पहुंचानी होगी जहां गहन अंधेरा है। यह दायित्व का निर्वहन उनके अनुयायी किस तरह से करते उस पर सब निर्भर है। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का यह कारवा तमाम बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, युवकों के माध्यम से आगे बढ़ते तो नजर आ रहा है, मगर इसकी गति धीमी है। इसको बढ़ाना होगा। 21वीं सदी के इस उदारीकरण, भूमंडलीकरण के वैज्ञानिक युग में जातिवाद, अस्पृश्यता, असमानता, आर्थिक विषमता, अशिक्षितता, दारिद्रता जैसी स्थिति बनी रहती है तो यह मानवतावादी मूल्यों की हार होगी। इसलिए आम्बेडकरवादियों को यह सामाजिक कुरूपताओं के खिलाफ, उन विकृतियों के खिलाफ मुक्ति युद्ध छेड़ना होगा। परंतु यह सब तब होगा जब हम संगठित होकर यह कारवा आगे बढ़ाने हेतु संकल्प करें और संघर्ष करें। थैंक यू। जय भीम।